मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिनारायण। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत के महत्व के बारे में कि उत्पन्ना एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों है। ये एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई। आखिरकार एकादशी के जो व्रत होते हैं इतने महान क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे मिस ना हो जाए। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जय श्री हरि कृष्ण। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, वह सब मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प के नियमानुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णुकांते वसुंधरे उव्रतापि वराहेण कृष्णेन शताबाहुना व्रत के हर में पाप यन्मया पूर्वकि संचितं त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिं। त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिं। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सब कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक ही समझना चाहिए। उनमें कोई किसी तरह का अंतर या भेद नहीं समझना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको एकादशी की विधि भी बताई थी, तो कृपया उस विधि के अनुसार मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल देवपाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है, जो फल देवपाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य व्रत करना चाहिए। हम लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
मदिरा नहीं पीनी चाहिए। इस तरीके का जो भी दृढ़ कर्म है वो सब वर्जित है इस व्रत में। तो एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक होता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम था मुर। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया था। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की कि शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम है मुर। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि को लोकपाल बनाया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही नाश करूंगा, शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न रुक सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, मारे गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट विफल होकर उस पर पुष्पों की समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगा। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए शस्त्र वस्त्र तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश करेंगे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हुआ। वह दैत्य सोचने लगा कि यह आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरे देह से एक सुंदर अत्यंत कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई।
वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर काटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान के साथ हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक हो जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे और उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठवें, नौवीं और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ इसलिए है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रु को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान ही समझना चाहिए। उनमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महात्मा को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। तो मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको बड़ी पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री नारायण, जय एकादशी माता की।